ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23 सितंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं। सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। माना ये चिंता लगी रहे, कैसे मैं सबको सुखधाम का रास्ता बताऊं, कैसे उन्हें ये पता चले कि ये कौन सा युग है, कैसे उन्हें ये पता चले कि भगवान आया हुआ है। कैसे ये चिंता लगना, माना दूसरों के कल्याण की चिंता लगना, दूसरों को भी वो प्राप्ति होनी चाहिए जो मुझे हुई है, ये फिक्र होना, ये शुभ फिक्र है, ये बहुत अच्छी फिक्र है, ये बहुत अच्छी चिंता है। ये दुख वाली चिंता नहीं है, ये सुख वाली चिंता है, जिसमें आप दूसरों का सुख सोचेंगे, उन्हें सुखधाम के लिए आगे बढ़ने के लिए वो रास्ता बताएंगे, जिसमें आप दूसरों को भगवान से मिलाएंगे, जो आपको मिल रहा है वो उन्हें दिलाएंगे। ये चिंता होना। कई बार हम अपने जंजालों में फंसे फंसे दूसरों की प्राप्तियों को नजरअंदाज कर देते हैं, अपनी ही समस्याओं में हैं, अपने ही संकल्पों में हैं, तो ये भूल जाते हैं हमारा कर्तव्य क्या है। माना इतना बड़ा खजाना अगर आपको मिला है तो क्या सिर्फ अपनी ही समस्याएं दूर करने के लिए मिला है, या पूरे विश्व को उस पिता से मिलाने के लिए मिला है, मतलब जो आपको मिला है। आप ये परिचय जान चुके हैं कि सबका पिता आया हुआ है, तो आपका दिल होना चाहिए कि कैसे सबको वो पिता मिले, सबको कैसे पता चले कि ये जो युग है इसमें हर आत्मा पुरुषोत्तम बन सकती है, क्योंकि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तो ये वाली चिंता कैसे मैं करके रास्ता बताऊं। कईयों के पास तो साधन भी नहीं होते हैं, फिर भी वो अपनी मनसा के द्वारा दूसरों के लिए श्रेष्ठ संकल्प रचते हैं। उससे वो अपना भाग्य तो बनाते ही हैं, पर दूसरों के भाग्य की चिंता रहती है। कैसे वो श्रेष्ठ संकल्पों से दूसरों का भविष्य बना देते हैं, कैसे अच्छा अच्छा सोच के दूसरों को परमात्मा से मिला देते हैं। माना अपने जीवन को श्रेष्ठ तो बनाया ही, पर अपने जीवन का उदाहरण देकर, अपने जीवन का अनुभव देकर दूसरों का उमंग उत्साह बढ़ा सकते हैं। कैसे माना हम सुखधाम का रास्ता बताएं, ये एक चिंता, ये एक फिक्र कि कितने ही बच्चे अभी उस माता पिता से दूर हैं। जिन माता पिता की पालना का सुख हम ले रहे हैं, उन माता पिता से वो बच्चे दूर हैं। जब ये फीलिंग आएगी तो चिंता लगेगी ना, तब आएगा कि अरे अपने पास तो सुख ही सुख है। उनको देखो जिनके पास सुख नहीं है, उनको रास्ता चाहिए। हमको तो पता पड़ गया कि मनुष्य से देवता कैसे बनना है, ब्राह्मण से फरिश्ता कैसे बनना है, नर से नारायण कैसे बनना है। आप उनका सोचो जिनको पता ही नहीं चला है। वो अपने जीवन में कितनी उधेड़ बुंद में है, छोटी छोटी बातों पे कितने परेशान हो जाते होंगे, कितने दुखी हो जाते होंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता कि हमें करना क्या है। तो आज हम मनसा वाचा कर्मणा कैसे दूसरे का उमंग उत्साह बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखो समय ऐसा है कि आपको किसी को अपने घर भी नहीं बुलाना है, सेंटर पे भी नहीं जाना है, सब आपको मनसा सेवा करनी है, और अगर साधन है तो उसके द्वारा वाचा सेवा करनी है।
साइंस ने बहुत टेक्निक दे दी है, उसके द्वारा आप वाचा सेवा कर सकते हो। कर्मणा आप अपने अनुभव सुना सकते हो, आप जिनके इर्द गिर्द रहते हो, जो भी आपके संबंध संपर्क में आते हैं, आप अपने कर्मों से अपने बाप का शो कर सकते हो, दिखा सकते हो कि आपने इतने समय से क्या सीखा है, क्योंकि पुराने स्वभाव संस्कार तो हर एक में है, पर आपने क्या परिवर्तन किया है ये आप सबके समीप रहते हुए आप शो करके दिखा सकते हो। तो आज ना तो सेंटर जा सकते हैं, ना किसी को घर बुला के आप उन्हों का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें चार्ज कर सकते हो, ये सब मनाही है। तो क्या कर सकते हो? मनसा सेवा कर सकते हो। आप अपनी मनसा को चेक करते रहो कि उसमें शुभ भावनाएं कितनी है। सिर्फ कहने मात्र नहीं, आपके अंदर उठने वाला व्यर्थ आपकी शुभ भावनाओं को खत्म कर देता है। तो व्यर्थ खत्म है या शुभ भावना ही शुभ भावना है, जरूर चेक करना। अगर व्यर्थ है मन में तो समर्थ की गति कम है, तो फिर मनसा सेवा कैसे होगी? और बाबा ने कहा था अभी लास्ट में मनसा सेवा का पाठ है, तो अभी पाठ है वो बजाने का। तो हमें हमारी मनसा को इतना शुद्ध रखना पड़ेगा कि सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना हो। इसीलिए बाबा कहते कि आप ये सोचो कैसे कैसे आपने चिंतन करना है, कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताना है, तो ये चिंता लगी रहनी चाहिए। तो अभी की चिंता ये जरूर होनी चाहिए कि मेरी मनसा कैसी है, मेरी मनसा में सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना है, तो उसमें उठने वाले हर समर्थ संकल्प सब तक पहुंचेंगे। और अगर व्यर्थ है तो समर्थ को हम काट रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। तो तुम्हें यही चिंता रहे कि हम कैसे सबको सुखधाम का रास्ता बताएं, सबको पता पड़े कि यही पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। आज का प्रश्न, तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? तुम बच्चे आपस में एक दो को कौन सी मुबारक देते हो? मनुष्य मुबारक कब देते हैं? है ना, आप कब देते हो और मनुष्य कब देते हैं? उत्तर, मनुष्य मुबारक तब देते जब कोई जन्मता है, विजयी बनता है, या शादी करता है, या कोई बड़ा दिन होता है, परंतु वे कोई सच्ची मुबारक नहीं, परंतु वे कोई सच्ची मुबारक नहीं। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। तुम बच्चे एक दो को बाप का बनने की मुबारक देते हो। तुम कहते हो कि हम कितने खुशनसीब हैं जो सब दुखों से छूट सुखधाम में जाते हैं। तुम कहते हो कि हम कितने खुशनसीब हैं जो सब दुखों से छूट सुखधाम में जाते हैं। तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है, तुम्हें दिल ही दिल में खुशी होती है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। अब प्रश्न उठता है, बेहद का बाप कौन? ये तो जानते हो कि सबका बाप एक है, जिसको परम पिता कहा जाता है। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहा जाता, परम पिता तो एक ही है। उनको सब बच्चे भूल गए, फिर सुख शांति में चले मना, ये भी भूल गए। सब बच्चे भूले हुए हैं कि परम पिता परमात्मा कौन है, भूले हुए हैं, सब भूले। परम पिता तो एक ही है, उनको सब बच्चे भूल गए हैं। इसीलिए परम पिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता है, उसे तुम बच्चे जानते हो।
कि बाप हमारे दुख कैसे हर रहे हैं, फिर सुख शांति में चले जाएंगे। सब तो सुख में नहीं जाएंगे, कुछ सुख में कुछ शांति में चले जाएंगे। कोई सत्युग में पाठ बजाते, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में। माना कोई परम धाम छोड़कर सत्युग में आता, कोई परम धाम छोड़कर त्रेता में आता। वहां से उसका चक्र शुरू होता है। ये नहीं ऊपर से आया तो वापस चला जाएगा, सत्युग में आया तो सत्युग से ही वापस चला जाएगा। वो जब भी उतरेगा उसका चक्र वहां से शुरू होगा। सत्युग में उतरा परम धाम में तो सत्युग से उसका चक्र शुरू होगा। परम धाम से उतरा त्रेता में तो त्रेता से उसका चक्र शुरू होगा। या द्वापर में उतरा तो द्वापर से उसका चक्र शुरू होगा। तुम सत्युग में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में, उनको कहेंगे ईश्वर का घर। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो सब मिलकर खुदा ताला की बंदगी करते हैं। किस लिए? क्या बहिशत के लिए या अल्लाह के पास जाने के लिए? अल्लाह के घर को बहिशत नहीं कहेंगे। वहां तो आत्माएं शांति में रहती हैं, शरीर नहीं रहते। ये जानते होंगे अल्लाह के पास शरीर से नहीं, परंतु हम आत्माएं जाएंगी। अब सिर्फ अल्लाह को याद करने से तो कोई पवित्र नहीं बन जाएंगे। अल्लाह को तो जानते ही नहीं। जब अल्लाह को जानते नहीं, जब तक पूरी पहचान नहीं तो याद भी पूरी नहीं। पहचान पूरी चाहिए ना। तो अल्लाह को तो जानते ही नहीं। अब ये मनुष्यों को कैसे राय दें कि बाप सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं? विश्व में शांति कैसे होती है, विश्व में शांति कब थी, ये उन लोगों को कैसे समझाएं? सर्विसेबल बच्चे जो हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उन्हों को ये चिंतन रहता है। तो ना सर्विसेबल बच्चे तो सभी होते हैं, पर जिसका जितना पुरुषार्थ उसका उतना चिंतन चलता है सबके प्रति। कईयों का चिंतन अपने प्रति चलता रहता है। माना बस अपने प्रति ये जीवन जी रहे हैं, इसीलिए का पुरुषार्थ कम है, इसलिए चिंतन भी कम है। तो सर्विसेबल बच्चे जो हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उन्हों को यह चिंतन रहता है। ये पॉइंट बहुत जबरदस्त है कि हम सारे कहते हैं हम सर्विसेबल हैं, पर पुरुषार्थ कितना है, और उसी के आधार पर समझ है, और उसी के आधार पर चिंतन है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप ने अपना परिचय दिया है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पाठ का भी परिचय दिया है। अब हम मनुष्य मात्र को बाप और रचना का परिचय कैसे दें? बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, तो खुदा के घर चले जाएंगे। गोल्डन एज अथवा भविष्यत में सब तो जाएंगे नहीं, वहां तो होता ही है एक धर्म, बाकी सब शांति धाम में है। इसमें कोई नाराज होने की बात ही नहीं है। समझ की बात है ना, इसमें नाराज होने की बात ही नहीं है। मनुष्य शांति मांगते हैं, वह मिलती है अल्लाह अथवा गॉड फादर के घर में। आत्माएं सब आती हैं शांति धाम से, वहां फिर तब जाएंगे जब नाटक पूरा होगा। बाप आते भी हैं पति तो दुनिया से सबको ले जाने के लिए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है हम शांति धाम जाते हैं फिर सुख धाम में आएंगे। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष। जब तक आत्मा पवित्र ना बने तब तक उत्तम पुरुष बन नहीं सकते। अब आप तुमको कहते हैं मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को जानो और साथ में दैवी गुण भी धारण करो। तो ये तीन बात याद रखो।
बाप तुमको कहते हैं मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को जानो और साथ में दैवी गुण भी धारण करो। इन तीनों बातों पर अटेंशन दो। मुझे याद करो, सृष्टि चक्र को जानो और साथ में दैवी गुण भी धारण करो। इस समय सभी मनुष्यों के कैरेक्टर बिगड़े हुए हैं। नई दुनिया में तो कैरेक्टर बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं। भारतवासी ही ऊंच कैरेक्टर वाले बनते हैं। उन ऊंच कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं। ऊंच कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं। उनके कैरेक्टर्स वर्णन करते हैं कि आप क्या हो। ये तुम बच्चे ही समझते हो। समझ में आया कि कैसे जो चंद्रवंशी होंगे वो सूर्यवंशियों के क्या करेंगे, कैरेक्टर्स का गायन, कैसे उनका मान रखेंगे ना। अभी आज का मनुष्य कैसा है, थोड़ा कम कैरेक्टर, तो बड़े कैरेक्टर जो देवी देवता है उनका मान रखेंगे ना, नमन करेंगे ना उन्हें, इसीलिए करते। ऊंच कैरेक्टर वालों को कम कैरेक्टर वाले माथा टेकते हैं, उनके कैरेक्टर्स वर्णन करते हैं। अब ऊंच कैरेक्टर्स देवी देवता, कम कैरेक्टर्स यहाँ का मनुष्य। क्लियर? ये तुम बच्चे ही समझते हो। अब औरों को कैसे समझाए, औरों को कैसे समझाए, कौन सी सहज युक्ति रचे। यह है आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलना। बाबा की आत्मा में ज्ञान है, मनुष्य कहते हैं मेरे में ज्ञान है, ये देह अभिमान है। इसमें तो आत्म अभिमानी बनना है। सन्यासी लोगों के पास शास्त्रों का ज्ञान है, बाप का ज्ञान तो जब बाप आकर देवे युक्ति से समझाना है। वो लोग श्री कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं, अब भगवान को जानते ही नहीं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते हैं, अब समझते मनुष्य भगवान हो ही नहीं सकता। समझते हैं वो कौन, ऋषि मुनि। अब निराकार भगवान ही रचता है, परंतु वे कैसे रचता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है, कह देते नाम रूप से न्यारा है। इतनी भी समझ नहीं कि नाम रूप से न्यारी वस्तु हो ही कैसे सकती, इम्पॉसिबल है। अगर कहते हैं पत्थर ठिक्कर कचमच सब में है तो वह तो नाम रूप हो जाता है। कचमच नाम तो हुआ ना, पत्थर ठिक्कर नाम तो हुआ ना। कब क्या कहते रहते हैं। अब बच्चों को दिन रात बहुत चिंतन चलना चाहिए कि मनुष्य को हम कैसे समझाएं। ये मनुष्य से देवता बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं। मनुष्य को नमन नहीं करता। मनुष्यों को भगवान अथवा देवताओं को नमन करना होता है। क्लियर? समझ में आ गया? मनुष्य किसको नमन करते? देवी देवताओं को, क्योंकि वो उच्च कैरेक्टर के हैं और कम कैरेक्टर वाले मनुष्य। तो कम कैरेक्टर वाले मनुष्य उच्च कैरेक्टर वाले माना देवी देवताओं को नमन करते हैं। मुसलमान लोग बंदगी करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तुम जानते हो वो लोग अल्लाह के पास पहुंच तो नहीं सकेंगे। मुख्य बात है अल्लाह के पास कैसे पहुंचे। फिर अल्लाह कैसे नई सृष्टि रचते हैं। अब यह सब बातें कैसे समझाएं? इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़ेगा कि उन्हें कैसे समझाना है। इसके लिए बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है कि शिव बाबा विचार सागर मंथन करेंगे। शिव बाबा विचार सागर मंथन नहीं करेंगे, कौन करेंगे? हम बच्चे। बाप विचार सागर मंथन करने की युक्ति बच्चों को सिखलाते हैं। बाबा युक्ति बताएंगे, करना आपको है, क्योंकि मुक्ति आपको चाहिए।
किसी भी प्रॉब्लम से। बाबा क्या बताएंगे? युक्ति। ठीक, तो विचार सागर मंथन किसको करना है? हम बच्चों को। बाबा मंथन करने की युक्ति बताएंगे। वाह क्या बात है। इस समय सब आयरन एज में तमो प्रधान है। जरूर कोई समय गोल्डन एज भी होगी। गोल्डन एज को प्योर कहा जाता है। प्योरिटी और इम्प्योरिटी। सोने में खाद डाली जाती है ना, आत्मा भी पहले प्योर सत्व प्रधान है, फिर उनमें खाद पड़ती है। जब तमो प्रधान बन जाती है तब बाप को आना है। बाप ही आकर सत्व प्रधान सुखधाम बनाते हैं। सुखधाम में सिर्फ भारतवासी ही होते हैं और बाकी सब शांति धाम में जाते हैं। शांति धाम में सब प्योर रहते हैं, फिर यहाँ आकर आहिस्ते आहिस्ते इम्प्योर बनते जाते हैं, है ना, जो जिस समय उतरे। हर एक मनुष्य सतो रजो तमो जरूर बनते हैं, क्योंकि जब परम धाम से आते हैं तो सतो हैं, फिर थोड़े समय के बाद ही वो रजो और तमो बनते हैं। ऐसा जरूर होता है। अब उन्हों को कैसे बताएं कि तुम सब अल्लाह के घर पहुंच सकते हो? देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। भगवानुवाच तो है ही, मेरे को याद करने से ये जो 5 भूत हैं वे निकल जाएंगे। ये भगवानुवाच है, और उस पर यकीन करोगे तो ये 5 भूत निकल जाएंगे। तुम बच्चों को रात दिन ये चिंता रहनी चाहिए। बाप को भी चिंता हुई, तब तो ख्याल आया कि जाऊं, जाकर सबको सुखी बनाऊं। साथ में बच्चों को भी मददगार बनना है। माना ये सेवा भगवान तो कर रहे हैं, हम बच्चे क्या कर रहे हैं? हमको भी तो मददगार बनना है। अकेले बाप क्या करेंगे? तो ये विचार सागर मंथन करो। क्या ऐसा उपाय निकालें जो मनुष्य झट समझ जाए कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय ही मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकते हैं। पहले ऊंच होते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। पहले पहले तो नहीं गिरेंगे ना, आने से ही तो तमो प्रधान नहीं होंगे। हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होती है। ये बात याद रखना। जो भी चीज है वो पहले सतो प्रधान होती है, फिर धीरे धीरे तमो होती है। और जो भी आत्मा परम धाम से आती है, आत्मा वो पहले सतो प्रधान होती है, फिर धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते वो तम होती है। बच्चे इतनी प्रदर्शनियां आदि करते हैं, फिर भी मनुष्य कुछ समझते नहीं है, तो क्या उपाय करें? भिन्न भिन्न उपाय तो करने पड़ते हैं ना। उसके लिए टाइम भी मिला हुआ है। फट से तो कोई संपूर्ण नहीं बन सकते। चंद्रमा थोड़ा थोड़ा करके आखिरी संपूर्ण बनता है। हम भी तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनने में टाइम लगता है। वह तो है जड़ और फिर यह है चैतन्य। तो हम कैसे समझाएं? मुसलमानों के मौलवी को समझाएं, जो उनका मौलवी होता है, कि तुम ये नमाज क्यों पढ़ते हो, किसकी याद में पढ़ते हो। ये विचार सागर मंथन करना है। बड़े दिनों पर प्रेसिडेंट आदि भी मस्जिद में जाते हैं, बड़ों से मिलते हैं। सब मस्जिदों की फिर एक बड़ी मस्जिद होती है, वहां जाते हैं ईद मुबारक देने। अब मुबारक तो ये है जब हम सब दुखों से छूट सुखधाम में जाएं, तब कहा जाए मुबारक हो। हम खुशखबरी सुनाते हैं। कोई विन करते हैं तो भी मुबारक देते हैं, माना जीत जाता है। कोई शादी करते हैं तो भी मुबारक देते हैं, सदैव सुखी रहो। अब तुमको तो बाप ने समझाया है, हम एक दो को मुबारक कैसे दें? इस समय हम बेहद के बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। तुमको तो मुबारक मिल सकती है। बाप समझाते हैं तुमको मुबारक हो। तुम 21 जन्मों के लिए पदमपति बन रहे हो।
आप सब मनुष्य कैसे बाप से वर्षा लें, सबको मुबारक दें। तुमको अभी पता पड़ा है, परंतु तुमको लोग मुबारक नहीं दे सकते, तुमको जानते ही नहीं है ना, इसलिए वो तुमको मुबारक नहीं दे सकते। मुबारक देवे तो खुद भी जरूर मुबारक पाने के लायक बने। तुम तो गुप्त हो ना, एक दो को मुबारक दे सकते हो। मुबारक हो, हम बेहद के बाप के बने हैं, है ना। मुबारक हो तुम बेहद के बाप के। देखो कितना अच्छा वो दिन होता है, कैसे बच्चे मनाते हैं कि जब हम बाबा से मिले, कितना माना, कितने अरमान। देखिए फिर भी लॉकडाउन हो गया, फिर भी बच्चे अपनी कैसे बाबा के प्रति स्नेह प्रकट करते हैं, वंडर है। तो मुबारक हो, हम बेहद के बाप के बने। तुम कितने खुश नसीब हो। कोई लॉटरी मिलती है या बच्चा जन्मता है तो कहते हैं ना मुबारक हो। अब बच्चे पास होते तो भी मुबारक देते हैं, है ना। बच्चा पास हो जाते तो भी मुबारक देते हैं। तुमको दिल ही दिल में खुशी होती है, अपने को मुबारक देते हो। हमको बाप मिला जिससे हम वर्षा ले रहे हैं, है ना। बाप समझाते हैं तुम आत्माएं जो दुर्गति को पाई हुई हो, वे अब सदगति को पाती हो। मुबारक तो एक ही सबको मिलती है, पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। जो ऊंच से ऊंच बनेंगे उनको नीच वाले कहेंगे मुबारक हो, वरना जो ऊंच से ऊंच बनेगा और जो रह जाएगा वो कहेंगे आपको मुबारक हो। जैसे कंपटीशन होता ना कोई, अब दो कंपटीशन में दो में हो रहा है तो लास्ट में वो दूसरे को क्या देते हैं, मुबारक हो, है ना। तो जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी, उनकी पूजा होती है। आत्मा को भी मुबारक हो जो ऊंच पद पाती है। माना ये जो हमारे चल रहे हैं ना, पेपर चल रहे हैं, ठीक है। तो फिर लास्ट में जब साक्षात्कार होगा सब पता चलेगा, देखो इसने कितनी मेहनत करके इतना ऊंच पद पाया, सब सही मायने में पता चलेगा। अभी भी करेक्टर से पता चल जाता है कि ये कितना अच्छा करेक्टर का आत्मा है, कितना अपने आप में परिवर्तन करता है। तो हर कोई कहता है वो क्या बात है, इसमें बहुत चेंज आया है, ये अपने में बहुत चेंज लेके आता है। माना देखने वाली बात है। जैसे बाबा कहते हैं अपने आप में अपने आप को बदल ही लेता है, तो इस बात की तो मुबारक इसको देनी चाहिए, है ना। ऐसा होता है ना। तो बाबा कहते हैं मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, आपको इस जीवन की मुबारक हो। तो मुबारक तो एक ही सबको मिलती है, पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। सुन रहे हो, सबको पता पड़ेगा। जो ऊंच से ऊंच बनेंगे उनको नीचे वाले माने जो रह जाएंगे ना, कहेंगे क्या, मुबारक हो। तो मैंने हमने आपको नहीं जाना, नहीं समझा, हाँ, आप कितना ऊंच पद पा गए, फिर भी हम आपसे जलसी करते रह गए और आपने ऊंच पद पा लिया। तो जो जलसी करते रहते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जो पुरुषार्थ में लगे रहते हैं कि मुझे अपने में बदलना, अपने आप को बदलना है, मुझे बाप समान बनना है, मुझे बाप समान बनना है, जो ऐसे करते हैं तो वो फिर सब लास्ट में सब उसको क्या देंगे, मुबारकबाद देंगे। आप सूर्यवंशी कुल में महाराजा महारानी बनते हो, नीच कुल वाले मुबारक उनको देंगे जो विजय माला के दाने बनते हैं, ठीक है। जो पीछे रह जाएंगे वो फिर देखेंगे अरे ये तो विजय माला के दाने बनते हैं, तो वो उनको मुबारक देंगे। जो पास होंगे उनको मुबारक मिलेगी, उनकी पूजा होती है। आत्मा को भी मुबारक हो जो ऊंच पद पाती है, फिर भक्ति मार्ग में उनकी ही पूजा होती है। सोचो कितनी बड़ी लॉटरी है ये, कि आप एक जन्म बाप के कहे अनुसार चलो, अपनी मैं ना चलाओ। एक जन्म, सिर्फ ये इकलौता जन्म, इतने जन्म तो आपने अपने हिसाब से जिया है। एक जन्म बाप की श्रीमत के हिसाब से चलो और देखना सारे कल्प की लॉटरी आपकी। अब मनुष्य को ये भी पता नहीं है कि क्यों पूजा करते हैं, वरना जिन देवी देवताओं की पूजा हो रही है क्यों हो रही है, क्योंकि उन्होंने श्रीमत परमान अपना जीवन जिया, और फिर लास्ट में सारे उनको क्या दे रहे हैं, मुबारक हो। तो बच्चों को यही चिंता रहती है कि कैसे समझाएं, हम पवित्र बने हैं, दूसरों को कैसे पवित्र बनाएं। दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, क्या किया जाए जो घर घर में पैगाम पहुंचे,
पर्चे गिराने से सबको मिलते नहीं, ये तो एक एक को हाथ में पैगाम चाहिए, क्योंकि उनको बिल्कुल पता नहीं कि बाप के पास कैसे पहुंचे। कह देते हैं सब रास्ते परमात्मा से मिलने के हैं, परंतु बाप कहते हैं ये भक्ति दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु रास्ता मिला कहाँ। कह देते ये सब अनादि चलता आया, परंतु कब से शुरू हुआ। आदि का अर्थ ही नहीं समझते। तुम्हारे में भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। माना जो जितना पुरुषार्थ करता है उसको उतना जल्दी समझ में आता है। ज्ञान की प्रारब्धि 21 जन्म, वह है सुख फिर है दुख। तुम बच्चों को हिसाब समझाया जाता है, किसने बहुत भक्ति की है। ये सभी रेजगारी बातें एक एक को तो नहीं समझा सकते। क्या करें, कोई अखबार में डालें, टाइम तो लगेगा, क्या करें बताओ। सबको पैगाम इतना जल्दी तो मिल ना सके। सब पुरुषार्थ करने लग पड़े तो फिर स्वर्ग में आ जाएं, यह हो ही नहीं सकता। अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग के लिए, अब हमारे जो धर्म वाले हैं उनको कैसे निकालें, कैसे पता पड़े कौन कौन ट्रांसफर हुए हैं। मैंने कैसे पता चले कि कौन कौन इधर उधर ट्रांसफर हो गए हैं। हिंदू धर्म वाले असुर में देवी देवता धर्म के हैं, ये भी कोई तो नहीं जानते ना। अब पक्के हिंदू होंगे तो अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानेंगे। अब इस समय तो सब पतित हैं, अब बुलाते ही हैं पतित पावन आओ। अब निराकर को याद करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया में ले चलो। इन्होंने इतना बड़ा राज्य कैसे लिया। अब भारत में इस समय तो कोई राजा ही नहीं है ना जिसको जीत कर राज्य लिया हो। वे कोई लड़ाई करके राजा ही तो पाते ही नहीं है। अब देवी देवता कोई लड़ाई करके थोड़ा राज्य पाते हैं। मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाता है कोई को पता ही नहीं है। अब तुमको भी अब बाप से ही तो पता पड़ा है, अब औरों को कैसे बताएं जो मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए। अब पुरुषार्थ कराने वाला भी तो चाहिए ना, जो अपने को जानकर अल्लाह को याद करे। बोलो तुम ईद की मुबारक किसको कहते हो। तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, पक्का निश्चय है जिसके लिए तुमको इतनी खुशी रहती है। अब यह तो वर्षों से तुम करते आए हो, कभी खुदा के पास जाएंगे या नहीं। हम मूंझ पड़ेंगे। बरोबर हम जो पढ़ते करते हैं क्या करने के लिए। अब ऊंचते ऊंच एक अल्लाह ही है। बोलो अल्लाह के बच्चे तुम भी आत्मा हो। आत्मा चाहती है हम अल्लाह के पास जाएं। अब आत्मा जो पहले पवित्र थी अभी अपवित्र माना पतित तो बनी है। अब इनको भविष्य तो नहीं कहेंगे ना। अब सब आत्माएं पतित हैं, पावन कैसे बने जो अल्लाह के घर जाए। वहां विकारी आत्मा होती ही नहीं। अब वाइसलेस तो होनी चाहिए। अब विकारी होती ही नहीं, वाइसलेस तो होनी चाहिए ना। अब आत्मा कोई फट से तो सत्व प्रदान नहीं बनती। इसने आज सोचा तो कल से बन गई। अब मेहनत तो करनी पड़े। अब आज आप सोचते हो हम ऐसे बनेंगे हम ऐसे बनेंगे, तो पेपर भी तो देते हो। अब आपने सोचा हम सबके साथ अच्छे रहेंगे, तो देखे तो सही सामने वाला जब दूसरे स्वभाव संस्कार होगा तो कैसे रहोगे। अब तो ये पेपर तो देते ही हो ना, तो कोई फट से तो सत्व प्रदान नहीं बनते हो ना। अब यह सब विचार सागर मंथन किया जाता है। अब बाबा का विचार सागर मंथन चलता है तब तो समझाते हैं। अब तब तो समझाते हैं ना बाबा तुमको। अब युक्तियां निकालनी चाहिए, किसको कैसे समझाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नहाना के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, ऐसे बाप का मददगार बनना है। जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, ऐसे बाप का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है। तो जैसे बाप को ख्याल आया कि मैं जाकर बच्चों को दुखों से छुड़ाऊं, सुखी बनाऊं, ऐसे बाप का मददगार बनना है। घर घर में पैगाम पहुंचाने की युक्तियां रचनी है।
दूसरा पॉइंट, सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है ना। ये तो चांस है। देखो आप कितना अपना भाग्य भी बना रहे हो और दूसरी आत्माओं को आप सुखी भी कर सकते हो। बहुत बड़ा चांस है। वैसे इसमें अपनी मनसा को शुद्ध रखो। तो सर्व की मुबारकें प्राप्त करने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है, पूज्य बनना है। आज का वरदान, नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा, नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। जहां बैलेंस होता है वहां कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल स्पष्ट हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता हो। आपके बोल स्पष्ट हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता हो। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी हैं। आज का स्लोगन, समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े। समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में विघ्न न पड़े। ओम शांति।